नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अनीशा। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है। वो जगह जिसे हम कानून और न्याय का सर्वोच्च मंदिर मानते हैं। लेकिन क्या हो जब इस पवित्र स्थान पर ही महिलाओं की सुरक्षा को तार तार कर दिया जाए। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस और छोटी सरदारनी फेम निर्मित कौर और अहलुवालिया ने हाल ही में एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे 19 साल की उम्र में वो देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थी। टीवी इंडस्ट्री में एक सम्मानित नाम बन चुकी निमृत कौर ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी आप बीती साझा की। उन्होंने बताया कि यह घटना उस समय की है जब वो कानून की छात्रा थी और एक हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई देखने सुप्रीम कोर्ट गई थी। कोर्ट रूम उस दिन लोगों से खचाखच भरा था। हर कोई उस केस को सुनने के लिए आया था जिसमें एक सीनियर वकील की सुनवाई चल रही थी। उसी भीड़ के बीच निमृत खड़ी थी, लेकिन तभी उन्हें एक अजीब और असहज एहसास हुआ। निमृत कहती हैं, एक पल को तो उन्हें लगा कि शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। वहां बहुत भीड़ थी, धक्का मुक्की होना आम बात थी, लेकिन फिर जब मैंने पीछे देखा तो एक आदमी लगातार मुझे घूर रहा था। वो व्यक्ति बार बार उनके करीब आने की कोशिश कर रहा था। पहले उसने हाथ छुआ, फिर उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया। यह घटना ना सिर्फ शर्मनाक थी बल्कि डरावनी थी। निमृत डर गई और वहां से हटकर दूसरी जगह चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह था कि वह शख्स उनका पीछा करते हुए वहीं आ पहुंचा। ये देखकर निमृत की हालत और भी बिगड़ गई। इसी दौरान वहां मौजूद एक महिला वकील ने निमृत की हालत भांप ली। उन्होंने स्थिति को समझते हुए बिना देर किए उस व्यक्ति को जोरदार तमाचा जड़ दिया। इसके बाद कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। तुरंत पुलिस बुलाई गई और आरोपी को पकड़ा गया। सोचिए, जहां पर हर दिन देश के बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, जहां से करोड़ों लोगों को न्याय की उम्मीद होती है, उसी जगह अगर एक महिला सुरक्षित नहीं है तो समाज में महिलाओं की सुरक्षा का क्या स्तर रहा होगा। सवाल सिर्फ एक्ट्रेस का नहीं है, सवाल सिस्टम का है। निमृत ने इस घटना को दबाकर नहीं रखा, बल्कि आज जब वो एक जानी पहचानी हस्ती बन चुकी हैं, उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया ताकि समाज को झकझोड़ा जा सके। उनकी हिम्मत इस बात की मिसाल है कि चुप्पी तोड़ना ही बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। आज जब देश भर में महिलाओं की सुरक्षा पर बहस हो रही है, ऐसे में ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था के भीतर भी ऐसी घटनाएं छुपी बैठी है। किसी सार्वजनिक स्थल पर, किसी बस में, किसी बाजार में या फिर सुप्रीम कोर्ट जैसे सर्वोच्च संस्थान में महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये कहना अब अफसोस की बात नहीं बल्कि एक सच्चाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट के भीतर ये हो सकता है तो जरा सोचिए देश के कोने कोने में क्या हो रहा होगा। अब सवाल यह है कि क्या कहता है कानून। आईपीसी की धारा 354 के तहत महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे छूना, उसका पीछा करना या अश्लील इशारे कर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आना, इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या ये कानून जमीन पर असरदार है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हर घंटे एक महिला भारत में यौन शोषण की शिकार होती है, लेकिन हर पीड़िता निमृत की तरह बोल नहीं पाती। निमृत कौर का ये साहसिक कदम ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उन लाखों महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण है जो आज भी डर और शर्म के कारण चुप है। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां कोई भी महिला, चाहे वो कोर्ट में हो या कॉलेज, ऑफिस में हो या बस स्टॉप पर, खुद को असुरक्षित महसूस ना करे। आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।